वीणावादिनी का संदेश। लगातार 6 वर्ष की कठोर तपस्या से सिद्धार्थ गौतम की काया सूख कर जर्जर हो गई। उनकी काया पर मिट्टी जम गई जिसमें घास उग आई। इतना होने पर भी उनके हाथ कुछ नहीं लगा। एक दिन तपस्या करते करते ही उन्हें एक विचित्र सा स्वप्न दिखाई दिया। उन्हें लगा जैसे कि 3 जवान वीणावादिनी अपने अपने हाथ में वीणा लिए हुए संगीत की तरंगें उत्पन्न कर रही हैं। उनमें से एक वीणावादिनी की वीणा के तार इतने कसे हुए थे कि उसमें से कानों को चुभने वाली कर्कश ध्वनि निकल रही थी। इस युवती के चेहरे पर तनाव की रेखाएं उन्हें स्पष्ट दिखाई दे रही थीं। दूसरी वीणावादिनी युवती की वीणा के तार बिल्कुल ढीले पड़े थे, जिसके बजाने पर ध्वनि ही नहीं निकल पा रही थी। लाख कोशिश करने पर भी ढीले तारों से कैसे भी ध्वनि तरंगित नहीं हो पा रही थी। इस कारण इस युवती के चेहरे पर थकान के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। उन्होंने देखा कि तीसरी वीणावादिनी की वीणा से इतनी मधुर ध्वनि झंकृत हो रही थी जिसे सुनकर व्यक्ति झूम जाता था, क्योंकि इस वीणावादिनी के वीणा के तार न तो अधिक ढीले थे और न ही अधिक कसे हुए थे। ये तार उतने ही कसे हुए थे जितने कि मधुर ध्वनि के लिए ज़रूरी होते हैं। देखने में वह युवती बहुत ही प्रसन्न और उत्साहित नजर आ रही थी। यह स्वप्न सिद्धार्थ गौतम के जीवन में मील का पत्थर साबित हुआ। इस स्वप्न ने तो उनकी जीवन धारा का प्रवाह ही बदल कर रख दिया। सिद्धार्थ गौतम ने इस स्वप्न के दर्शन के पश्चात अपने चिंतन का आधार बदल दिया। इस स्वप्न से प्रेरणा प्राप्त कर सिद्धार्थ के निर्मल मन में यह विचार आया कि इस प्रकार तपस्या हेतु शरीर को कष्ट देना अथवा खूब भोग विलास का जीवन जीना दोनों ही बेकार है, निस्सार है, व्यर्थ है। अतः उन्होंने निर्णय लिया कि अपने जीवन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन्हें शरीर को उचित आहार देना चाहिए। दोस्तों, आगे की कड़ी अगले पार्ट में आपको हम बताएंगे। इससे पहले आप हमारे चैनल विनय बौद्ध को सब्सक्राइब कर लें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। नमो बुद्धाय, जय भीम।